आज की जो क्लास चलेगी वो चलेगी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको बोलते हैं शेषफल थ्योरम भी कहते हैं इसको, रिमाइंडर थ्योरम। छोटा सा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति में बहुत सारे कैसे क्या आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से आते हैं आपकी। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, आज तक आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि भाजफल बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है। भाज्य यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है, उसके बाद भाजक गुणा गया भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा गया भागफल धन शेषफल। अब भाज्य क्या होता है, वह संख्या जिसमें क्या होता है भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है। फिर होता है भाजक। भाजक यानी क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है। भागफल क्या होता है, जो भाग देकर के आता है। ठीक है ना, जो भाग देकर जो संख्या आती है प्राप्त होता है। अब ये क्या आता है, जो शेष रिमाइंडर, ठीक है, जो संख्या अंत में क्या बचती, घटाने के बाद जो संख्या घटाने के पश्चात बचती है, के बाद बचती है। अब इससे कैसे करेंगे हम, बचती है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भाग देकर प्राप्त होता है इसका मतलब क्या होगा, जिससे भाग दिया था उसका मतलब क्या होगा। तो इस छोटा सा एग्जाम्पल देंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब कोई संख्या है 25, इसमें अगर मैं 4 का भाग दूंगा, ऐसे देते थे भाग, तो ये है आपका क्या भाज्य। ये क्या हो जाएगा, ये 25 जो ये भाज्य, ये 4 है आपका भाजक। अब 4 का भाग दूंगा तो 4 छके, ये आ जाएगा आपका भागफल। और 24 यहाँ जगह घटाने के बाद जो बचा 1, ये हो जाएगा आपका शेषफल, यानी जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। अब यही पढ़ना है आज रिमाइंडर। इस रिमाइंडर पे क्या है, बहुत सारे कह सकते हैं आपके बने हुए हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम कैसे करना है, ठीक है, तो क्या होता है, अभी हमने भाग दिया, अब कोई संख्या और लेता हूं मैं 29, या फिर 29 ना लेकर के क्या करता हूं 31 ले लेंगे, या तो 30 ले लूंगा, चलो ये 31 ले लेंगे, 31। अब 31 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ, ठीक है, तो क्या आता है 4 सत्ते 28, शेषफल क्या है धन 3। शेषफल क्या आ गया आपका धन 3 आ गया, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। शेषफल क्या आ गया धन 3। जब शेषफल क्या आ जाता है धन 3 आ जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के प्रकार पढ़ेंगे। आज तक हमने पढ़ा था सिर्फ कि एक ही प्रकार से होता है, शेषफल सिर्फ धन में आता है, लेकिन नहीं, अभी क्या होगा, शेषफल क्या है आपका धन 3, ये आया शेषफल धन 3। लेकिन मैं इसी सवाल को अगर ऐसा करूं, 4 का भाग 31 में देंगे हम, तब क्या हुआ 4 सत्ते 28। अब मैं अगर इसे 4 8 32 करूं, 32 में से ये घटाओ तो रिमाइंडर आता आपका ऋण 1। तो एक रिमाइंडर क्या आया धन 3 और एक रिमाइंडर क्या आया ऋण 1। तो जब 4 का क्या करते हैं भाग इसमें 31 में देते हैं, तो 2 रिमाइंडर आता है, एक आएगा आपका धन 3, दूसरा आएगा आपका ऋण 1। ठीक है, तो 4 में क्या कहते हैं, जिसको नोट करना तो नोट डाउन कर देना, वीडियो को पॉज कर देना। ठीक है, 4 में क्या किया 31 में क्या किया 4 का भाग दिया, तो 2 रिमाइंडर आए, एक आया धन 3 और एक आया ऋण 1। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर जब धनात्मक शेषफल
दूसरा होता है नेगेटिव रिमाइंडर। ऋण एक आया तो यहाँ आपका नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के सारे का। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, जो भी बनेंगे जैसे बनेंगे, कभी गलत नहीं होगी इसके बाद। अब आपके पास क्वेश्चन आता है यदि ऐसा आता है, यदि 17 की घात 135 में 16 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा? ऐसा होता है तो शेषफल क्या होगा? इसका मतलब क्या है? 17 की घात 135 बट्टे 16। अब देखो इसको सेलिब्रेट करेंगे ना तो कैसे कर सकते हैं? घात का मतलब क्या होता है? 17 को क्या किया गया? 135 बार गुणा किया गया। क्या किया गया? 17 को 135 बार गुणा किया। कैसे कर सकते हैं? 17 गुणा आ गया, 17 गुणा आ गया, 17 गुणा आ गया। ये कितनी बार है? 135 टाइम्स। ठीक है, अब नीचे क्या है? 16 से। अब एक बात बताओ मुझे, जब हम 16 का क्या करेंगे? 17 में भाग, हमको शेषफल चाहिए ना, रिमाइंडर क्या बचता है? देखो ट्रिक बहुत लोग बता देंगे, लेकिन आपको बेसिक बताना चाहिए। ट्रिक से क्या होता है? कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। कहीं अभी देखो एक दो क्वेश्चन ऐसा आएंगे वो ट्रिक से फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बिना ट्रिक के करेंगे। ये प्रॉपर बेसिक मेथड पता है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब क्या होगा? देखो 16 का क्या करना है? 17 का, अब देखो 17 को क्या है? 135 बार। यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये कितनी बार है? 135। अब एक बात बताओ, 16 का भाग अगर 17 में देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 1, क्योंकि 16 का 16 और 17। दूसरा शेषफल 1, तीसरा शेषफल 1, चौथा। ये कितनी बार होगा? 135 बार 1 का गुणा होगा। क्या हो? ये शेषफल। ठीक है, 16 का भाग 17 में दे तो 1 शेषफल, इसमें 17 में देंगे तो 1 शेषफल, इस 17 में देंगे तो 1 शेषफल, आगे भी 135। तो 1 को अगर 135 बार गुणा करेंगे हम तो शेषफल तब भी कितना आएगा? 1। इसका उत्तर सीधे क्या हो जाता है? शेषफल कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पर क्या होगा? 135 बार 1 का किया गया है। ठीक है, अब कोई और करेंगे एग्जाम्पल ट्राई। अब मैं उल्टा कर देता हूँ। अभी हमने क्या किया? बड़ी संख्या ली। अगर मैं छोटी लूँ तो अगर ऐसा किया जाए 16 की घात 120 में अगर 17 का भाग दिया जाए तो क्या होगा भाई? 17 का भाग दिया जाए तो क्या होगा? अब एक चीज देखो आप, इसीलिए यहीं पे काम आएगा आपका रिमाइंडर करो। देखो काम है, इसमें 16 गुणा आ गया 16, तो आप समझिए क्या है? 120 बार क्या है? 16 का गुणा है। इसमें किससे दे रहे हैं? 17 से। अब अलग से देखो कि एक 16 में जब 17 का भाग दे देगा, एक 16 में जब 17 का भाग दे तो कैसे होता है? अब ऐसे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? 17 एकम 17 और रिमाइंडर क्या करते हैं? ऋण में लेके आते हैं। शेषफल क्या आया? ऋण 1। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ऋण 1 गुणा गया, ऋण 1 गुणा गया, ऋण 1 गुणा। कितनी बारी? 120 बारी। अब ऋण 1 को अगर 120 बार गुणा करेंगे आप तो क्या आएगा? देखो सम संख्या, सम बार अगर इवन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऋण का क्या हो जाता है? धन हो जाता है। ठीक है, अब ऋण 1 को अगर 120 बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? धन 1। तो यहाँ पर भी शेषफल आपका क्या आ जाएगा? धन 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऋण 1 क्या हुआ? ये तो समझ में आ रहा है। 17 का हमने क्या किया? ऋणात्मक शेषफल है, ऋणात्मक शेषफल को 120 बार गुणा करेंगे तो शेषफल क्या धन। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा आपका? धन 1 आएगा। अभी अगर मैं घात बदल दूं तो इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है कि मैं घात बदल करके 120 की जगह 121 कर देता हूँ। अगर मैं क्या करूंगा? 16 को 121 बार गुणा करूंगा तो भाग देंगे तो ऋण 1 है, लेकिन अब इस ऋण 1 का गुणा क्या होगा? 121 बार होगा। कितनी बार होगा? 121 बार। और जब ऋण 1 का गुणा 121 बार होगा, क्या हो रहा है? विषम बार जब गुणा होता है, ऋण 1 को जब 121 बार गुणा करेंगे तो तब क्या आएगा आपका? उत्तर ऋण 1। तो इस परिस्थिति में जो आपका शेषफल होगा कितना होगा? ऋण 1 होगा। लेकिन एक चीज बताओ, ऑप्शन में तो हमारे पास ऋण 1 होता नहीं है, ऑप्शन में हमारे पास ऋण 1 नहीं होता है। तो तब क्या करते हैं? इस ऋणात्मक शेषफल को धनात्मक में बदलने के लिए पता क्या किया जाता है? ऋणात्मक शेषफल को धनात्मक में बदलने के लिए आपने क्या करना है? भाजक से
इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। भाजक के साथ क्या करना है, देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, धनात्मक शेषफल, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास धनात्मक शेषफल होता है, ऋण तो रहता ही नहीं है। तो धनात्मक शेषफल प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना है, भाजक किया था आपके पास 17 के साथ ये ऋण 1 जोड़ देना है, आपका परफेक्ट उत्तर आएगा 16। इसके बाद ऐसे वाले प्रश्न कोई भी गलत नहीं होंगे, कोई भी ट्राई करके देखो, कोई सा भी प्रश्न, ये तो ऋण में या धन में। अब एक प्रकार का देखो आपके ट्रिक को फेल कर देंगे। एक प्रश्न क्या आएगा, यदि 3 की घात, ठीक है, 3 की घात 21 था इसमें पहले, 3 की घात 21 को 5 से विभाजित किया जाता है, तो क्या होगा। अब जब भी क्या हुआ, जो गैप आएगा आपका भाजक और किसमें, भाज्य में 1 से ज्यादा का आएगा, तो आपने क्या करना है, ये छोटी आ गई और ये बड़ा आ गया है, तो क्या होगा, भाज्य बहुत छोटा है भाजक से, मतलब 1 से ज्यादा छोटा है ना। 3 क्या हो, 3 और 5 में 2 का अंतर है। यदि भाजक और किसमें, भाज्य में 1 से अधिक का अंतर आए और भाज्य क्या हो जाएगा, जो भाज्य है मतलब जिसमें आपने भाग लेना है, भाज्य अगर छोटा होगा उस कंडीशन में क्या करना है, आप तो ऐसे तोड़ सकते हैं। 3 की घात क्या लिख सकते हैं हम, 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 या 21 भी लिख सकते हैं। 7 या 21 होता वही तो है। अगर मैं ऐसा करूं, 3 की घात 3 गुणा गया 3 की घात 7, एक ही है क्योंकि हमने नियम पढ़ा हुआ है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m इंटू n, ये क्या होता है, a की घात m गुणा गया n। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ा, ये m इंटू n था 21, इसको कैसे में तोड़ दिया मैंने, पावर में लिख दिया, m की क्या कर दिया, n कर दिया, होल की पावर n कर दिया। ठीक है, ये क्या है, करणीय और घातांक वाले फॉर्मूले हैं कि अगर a की घात m इंटू ब्रैकेट में होल की पावर n हो तो उसे हम a की पावर m इंटू, अब मैंने क्या किया, इसको 3 की घात 3 और 7 में तोड़ दिया। अब देखो जरा, अब देखो कैसे होगा, 3 की घात कितना है, 3 की घात 3 को आप लिख सकते हैं, 3 की 9 होती है 27 और 27 की पावर क्या है, ये 7 आया। अब 27 की पावर 7 में आपने क्या करना है, 5 से भाग देना है। 2 पहले अलग से, घात बाद में देखेंगे, पहले क्या करो, 5 का भाग 27 में, 5 पर ये 25 है ना, 5 पर ये 25, तो कितना हो जाएगा, 25 में जब 27 का भाग देंगे तो क्या हो जाता है, कितना बचता है, 2 बचता है। ठीक है, अब रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, शेषफल कितना है, 2 आया, तो शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि जो शेषफल आएगा वो आएगा 2। अब 2 की घात क्या है, ये 7 आएगी, शेषफल तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इस शेषफल को याद रखना है, 2 को क्या करना है, 7 बार गुणा, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 1 2 3 4 5, एक बार 6, एक बार 7। अब 2 को क्या गया, 7 बार गुणा, ये हम इजीली कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा आएगा तो उसका दूसरा तरीका बताऊंगा, इसको क्या कर सकते हैं, 2 की घात 7 आया है, ये क्या है ना, भाग दिया 5 में 25, तो 2 शेषफल रहा, तो मतलब 2 की घात 7 है, 2 की घात 7 को 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 की घात क्या आ गया, 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 2 की घात 7 में क्या करेंगे, जब 5 का भाग देंगे तो तब क्या हो जाएगा, शेषफल हमेशा 2 की घात 7 में अगर 5 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना हो जाता है, 2 चौको 8 है ना, 2 छके 12, 128 होता है। अब 128 में क्या दोगे, 5 का भाग दोगे तो कितना होता है, 25 बचे 125, 26 शेषफल बचेगा आपका 3। आप अलग से भी कर सकते हो, तो शेषफल कितना आएगा 3। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम का दिमाग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें वो ट्रिक नहीं चलती है। कई लोग बोलते हैं ना कि छोटी संख्या है तो 1 आता है, बड़ी संख्या है तो भाजक ही आंसर आ जाता है, या क्या आता है, भागफल आंसर आ जाता है, या भाज्य ही आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका तरीका है अपना अपना, एक ये तरीका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं छोटा सा, उसमें क्या करेंगे, हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे, और जो बड़ी बड़ी संख्याओं का क्या है उनको हम याद करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो क्या कर सकता है, पहले के लिए कमेंट में पूछ सकता है, वीडियो में हो सकता है कोई मिस्टेक होगी वो भी आप बता सकते हो। अभद्र भाषाओं का प्रयोग न करें। और अगर आपको किसी को पढ़ना है मैथ्स, डीएलएड के लिए, बीएड के लिए, लेक्चरर के लिए, एलटी के लिए, एसएससी के लिए, तो हमारा संस्थान है प्रगति कोचिंग कैरियर्स। ठीक है, प्रगति कोचिंग
कैरियर संस्थान है हमारा जो कस्तूरी में यूनियन बैंक के निकट भी है। बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने, आपको भी आना है तो आ जाना। किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, कोई सा भी ज्ञान चाहिए, सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग फैकल्टीज़ भी आपके अवेलेबल हैं। GS के अलग है, हिंदी के अलग है, भूगोल के अलग है, अर्थशास्त्र के अलग है। सारे टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। जिसको भी किसी भी विषय में कोई भी क्वेरी होगी इससे रिलेटेड, धीरे धीरे क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आता रहूँगा और फिर आपको छोटे छोटे ऐसे ट्रिक्स नहीं बता करके मैं क्या करूँगा, बेसिक फंडामेंटल क्या करूँ। क्योंकि अगर आपका बेसिक हो गया तो ट्रिक तो आप खुद से बना सकते हो। बहुत यूट्यूब वीडियो बने हुए हैं जिनमें क्या है ट्रिक्स है। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।